दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी से एक सीधा सा सवाल, एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे नेता की पहचान क्या है। दोस्तों मेरी नज़र में एक अच्छा नेता वही है जो जनता से झूठ ना बोले, जो संविधान की इज्जत करे, जो लोकतंत्र को तार तार ना करे, जो भी वो वादा करे वो वादा ज़रूर पूरा करे। पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष इस्तीफ़ा मांग रहा है, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने के बजाय जनता से ही अपील कर रहे हैं। कहते हैं कि सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल कम खाओ, विदेश यात्रा पर मत जाओ, खाद का कम प्रयोग करो। ये सारी अपील प्रधानमंत्री ने की और इसके बाद उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलोचना भी हुई, क्योंकि अपील करने के तुरंत बाद उन्होंने न सिर्फ रैली की बल्कि रोड शो भी किया और अब खबर आ रही है कि वो विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। जब प्रधानमंत्री की भारी आलोचना हुई, लोगों ने आवाज़ उठाई कि पहले अपने ऊपर तो लागू करो, फिर देश की जनता भी कोशिश करेगी। तो इसके बाद एक स्वांग रचा गया। देश के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक ने अपने काफिले से गाड़ियां कम कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने अपने काफिले से गाड़ियां कम कर दी तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने काफिले में और ज़्यादा इजाफा कर लिया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के इस काफिले की। यहाँ देखिए दोस्तों, ये तस्वीर बहुत अहम है। पहले प्रधानमंत्री के काफिले में कई गाड़ियाँ हुआ करती थी, 10 गाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब इनके काफिले में कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। तो जब 2 गाड़ियों से काम चल जाता था, चल सकता है, तो पिछले 12 सालों से 10-15 गाड़ियाँ क्यों लगी थीं। हालांकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा में कोई चूक नहीं करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा टाइट रखनी चाहिए। लेकिन जो ये वीडियो वायरल किया गया है, ख़ास तौर से टीवी मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहा है। जो एंकराइन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखा दिया। लेकिन कुछ लोग तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही हैं, इसमें पीएम कहाँ हैं। पीएम होते तो उनके चेहरे पर फ्लैश लाइट होती, उनका चेहरा भी इस गाड़ी में दिखता, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है सिर्फ एक खाली गाड़ी दौड़ाई गई और रील बनाया गया, एएनआई के कैमरे को पीछे लगाया गया और टीवी मीडिया में इसको चलाया गया। देश की जनता को ये बताया गया कि देखिए प्रधानमंत्री आपके लिए कितना कुछ सह रहे हैं, तो इसलिए आपको भी अब सहना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही प्रयोग गृह मंत्री शाह की तरफ से भी किया गया। गृह मंत्री शाह की तरफ से भी देखिए कहा जा रहा है कि काफिला गाड़ियों का कम कर दिया गया है, काफिले में गाड़ियां कम कर दी गई हैं। इनके काफिले को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो खूब बंगाल में रैलियां की गई, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में खूब तेल फूके गए, रोड शो किए गए, रैली की गई, तब क्यों नहीं सूझा। तब क्या देश की स्थिति गृह मंत्री प्रधानमंत्री को नहीं पता थी कि देश में ऐसे हालात हैं, आर्थिक संकट आ सकता है। अब जब चुनाव के नतीजे आ गए तो फिर कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है इसलिए सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। दोस्तों आपको बता दें, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऐसी अपील की। किसी देश से हमारे देश का कोई युद्ध नहीं हुआ। कहा जा रहा है करगिल युद्ध के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान से न जाने कितने युद्ध हुए, तब भी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील जनता से नहीं की। इस वीडियो को देखकर जो टीवी मीडिया के गोदी एंकर्स हैं, जो चाटुकार एंकर हैं, वो कितना उछल रहे हैं, वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक नमूना आप देखिए। मिसाल पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मतलब आप समझिए सिर्फ अपील या उपदेश नहीं, उदाहरण खुद दिया जा रहा है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यही कल से शोर मचा रखा था कि सरकार अपने पर लागू करे, अपने पर क्यों निकलती, ये तो काफिले रोड शो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील खुद पर लागू, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने काफिले का आकार घटा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफिले में 50% की कटौती कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में 2 गाड़ियां नजर आई। तमाम मंत्री, राजनाथ सिंह मंत्री, कैलाश सारंग के काफिले में अब कोई गाड़ी नहीं होगी, 4। कई मुख्यमंत्रियों ने फैसले लिए हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से तो कहा गया कि हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे होगा, विदेशी यात्राएं सीमित होंगी, सरकारी बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, काफिले में 50% की कमी होगी। सुनते जाइए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 70% फ्लीट कट, काफिले में 70% गाड़ियां कम कर दी गई है। कई मंत्री मेट्रो से मंत्रालय जाते नजर आए, कपिल मिश्रा से लेकर आशीष सूद, सारे नेता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, सुरक्षा लिहाज से जितना जरूरी उतनी गाड़ियां। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसा फैसला ले लिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हवाई सफर न करने की बात की, कहा कि गुजरात में इंटरनल ट्रेवल मैं करूंगा, एसटी बसेस से, ट्रेन से सफर करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करूंगा। महाराष्ट्र के मंत्रियों ने विदेशी दौरे रद्द कर दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की जा रही है। कई मंत्रियों ने पेट्रोलिंग कार को सरेंडर कर दिया है, कुछ ने सरकारी गाड़ियों को वापस कर दिया है। मगर आप सोचिए कांग्रेस कहां है।
तो कल से प्रधानमंत्री के काफिले का एक वीडियो टीवी मीडिया पर चलाया जा रहा है। देश की जनता को ये बताया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री के काफिले में अब सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। इस घटना को 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मोदी की सारी अपील को ठुकराते हुए अपने काफिले में गाड़ियों की कोई कमी नहीं होने दी। ये तस्वीर दोस्तों आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं मोहन भागवत के काफिले में अनगिनत गाड़ियाँ चल रही हैं। ना वो मंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, फिर भी इतना बड़ा काफिला है। शायद ये वीडियो टीवी मीडिया के एंकर तक नहीं पहुंचा या फिर वो जानकर अनजान बन रहे हैं। आरएसएस चीफ के इस काफिले पर तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने लिखा है कि मोहन भागवत की गाड़ियों का काफिला है, 4 दिन के लिए असम जा रहे हैं। इतना खर्च इन पर कैसे होता है? किसका पैसा है? कौन है ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, विधायक? एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा आखिर कहाँ से मिला? ये सवाल टीवी मीडिया को उठाना चाहिए, लेकिन ये सवाल उठा रही हैं प्रियंका भारती। और बड़ा सवाल ये है, क्या भागवत मोदी की बात नहीं मानते? जब गृह मंत्री शाह ने ये कह दिया कि अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित कर लो, गाड़ियाँ कम कर लो, तो आखिर आरएसएस चीफ ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस समय एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई। खबर है कि बीजेपी के एक नेता ने जब पीएम की अपील नहीं मानी तो मध्य प्रदेश के भिंड के जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा सज्जन सिंह यादव को पार्टी से ही निकाल दिया गया, अनुशासनहीनता के आरोप में। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री को आपको समझना है तो एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लिप आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने काबिल हैं और कैसे वो देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। 2014, 2016, 2023, 2025, 2026 का ये वीडियो है और इनके बयानों में कितना ज़्यादा विरोधाभास है। ये वीडियो आप देखिए। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। एक चीज आपने और गौर की होगी कि आज के प्रधानमंत्री 1951, 1947 के प्रधानमंत्री से खुद की तुलना करते हैं। 1947 के भारत की तुलना 2026 के भारत से की जा रही है। अक्सर प्रधानमंत्री खुद की तुलना नेहरू से करने लगते हैं। हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इस बीच मेजर जनरल CS धवन साहब ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोली है। दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। उन्होंने देश की जनता को नेहरू की असली सच्चाई बताई है। CS धवन साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि अब देश में दूसरा नेहरू नहीं पैदा होगा। ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होके। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। ये 480 एक संस्था थी अमेरिका की, जो दान में जो भूखे लोगों के लिए गेहूं देते थे, उसके ऊपर हम पल रहे थे। ये सारे आपके एम्स वेम्स कौन बना के गया? ये आपका अभी जहां इसरो है, ये क्या तुमने बनाया है? तुम्हारे बाप ने बनाया है? ये नेहरू के टाइम, और जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठता था। और ये उनकी बुराई करते हैं। यू कांट हैव ए सेकंड नेहरू, यू कांट हैव ए सेकंड पटेल। खामियां हर किसी में होती है। आप 17 साल तक एक काम करोगे, आपको गलती भी नहीं हो तो ऐसे कभी होता है क्या? पर बेसिक इंटेंशन देखो उस आदमी की, कितना ही वो देशभक्त था। दोस्तों, चुनाव के बाद जानते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। कमर्शियल LPG सिलेंडर 993 रुपये, 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 261 रुपये, अमूल दूध 2 रुपये, सोने चांदी पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया।
और कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। वहीं नीट को लेकर भी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। मैथ्स के एक शिक्षक हैं अभिनय सर, उन्होंने सरकार की कैसी पोल खोली है ये बयान आप देख सकते हैं। अभिनय सर ने कहा है कि वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, शिक्षा मंत्री से पेपर लीक नहीं संभल रहा, और फिर कहा जाता है देश सही हाथों में है। तो ऐसी सरकार को जनता कब तक झेलेगी? कब तक प्रधानमंत्री अपनी नाकामी का ठीकरा जनता पर फोड़ते रहेंगे? खुद तो विदेश यात्रा पर जाएंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, लेकिन देश की जनता को कहेंगे कि आप लोग कम तेल खाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश यात्रा पर मत जाओ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अब तक 11-12 सालों का कार्यकाल इनका हो चुका है। 10 में से कितना अंक देंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।